Good morning, dear students. Today we are just going. Today we are just going to explain the apparent weight of a man in a lift or elevator. तो समझिए apparent weight क्या होता है. apparent weight बेटा वो होता है, एक weight वो होता है जो आपका actual होता है ड्यू टू मास. समझ रहे हैं, ड्यू टू मास यानी W is equal to mg, that is called actual weight. और एक अपेरेंट वेट होता है जो अपीयर हो रहा है. फॉर एग्जांपल वेइंग मशीन के ऊपर आप खड़े होते हो तो वेइंग मशीन की जो डिस्प्ले है उस पर जो विजिबल हो रहा है वो क्या हो गया, आपका अपेरेंट वेट हो गया. राइट, तो इसको समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली भी और थियोरेटिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. जो आपकी लिफ्ट होती है बेटा, जो आसपास में आपके मॉल हैं या सिनेमा हॉल्स हैं, वहां पर आपको पता है लिफ्ट का यूज ज्यादा होता है, होटल्स में भी होता है. ठीक है, तो वहां पर जब हम जाते हैं, जब लिफ्ट में हम खड़े होते हैं और जैसे लिफ्ट ऑन होती है ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें हल्का महसूस होता है. राइट, और जब हम नीचे आते हैं तो थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है. ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर नहीं किया तो श्योर आप जाके ऑब्जर्व करें इस चीज को. या आपके पास कोई वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन को आप रखें लिफ्ट के अंदर, उस पर खड़े हो जाएं और उसकी जो कैलकुलेशन है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो आपकी डिस्प्ले पे आता है, उसको जरूर ऑब्जर्व करें कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. राइट, तो ये तो हो गया आपका एक्चुअल की क्या हो सकता है, आप उसको चेक कर सकते हैं जाके. आइए हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं. हमने यहां पर क्या लिया, लेट अस सपोज अ पर्सन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन. राइट, किस पे खड़ा है वो, वेइंग मशीन पे खड़ा है. द एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन इज mg, मैंने आपको अभी बताया. दिस एक्ट ऑन द वेइंग मशीन विच ऑफर एंड रिएक्शन आर. ठीक है, अब देखिए क्या मतलब इस लाइन का, कि जब हम वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं तो जो हमारा वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है. राइट, वो W इक्वल टू mg वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होता है. जैसे ही हम खड़ा होते हैं वेइंग मशीन पे तो वेइंग मशीन भी एक रिएक्शन प्रोड्यूस करती है एट द सेम टाइम. राइट, वो एक्शन जो था वो वर्टिकली डाउनवर्ड था, जो रिएक्शन होगा बेटा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा. क्लियर, द रिएक्शन एक्सर्टेड बाय सरफेस इन कंटेक्ट ऑन दी पर्सन इज कॉल्ड अपेरेंट वेट. यानी जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको वो आपका क्या मेजर करता है, रिएक्शन मेजर करता है. ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस को कि क्या क्या होता है लिफ्ट के अंदर. पहला जो केस बेटा हमारा यहां पर है, व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट, यानी जब लिफ्ट आपकी क्या है, रेस्ट पे है. तो देखिए ये लिफ्ट का मैंने बॉक्स बनाया हुआ है यहां पर, यानी ये चारों तरफ का एक बॉक्स, इसमें एक वेइंग मशीन यहां पर रखी है. ये जो छोटा सा बॉक्स बनाया है क्या है, वेइंग मशीन. इस वेइंग मशीन पे मैं खड़ा हूं, मान लीजिए मेरा वेट कितना, mg. तो mg के कारण ये एक्शन हुआ और रिएक्शन क्या होगा, r होगा. अब लिफ्ट जो है वो बिल्कुल स्विच ऑफ है, यानी अभी चल नहीं रही है. जब चल नहीं रही तो उसकी वेलोसिटी कैसी है, सेम. ठीक है, t1 टाइम पे भी सेम, t2 टाइम पे भी सेम. तो व्हाट डज इट मीन बेसिकली, अगर वो सेम है तो v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 कितना आएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा, 0 आएगा. ठीक है, अब यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि r ज्यादा है या mg ज्यादा है. तो नेट फोर्स अगर हमें निकालना हो, राइट, नेट फोर्स निकालना हो, या तो हम mg माइनस r करेंगे या r माइनस mg करेंगे. तो मैंने यहां पर क्या ले लिया, r माइनस mg इज इक्वल टू 0, डेट इज नेट फोर्स. राइट, नेट फोर्स कितना आएगा, क्योंकि नेट फोर्स किसके बराबर है, r माइनस mg के बराबर है. यहां से हमारा कितना है, r इज इक्वल टू mg. यानी इस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अपेरेंट वेट है वही हमारे एक्चुअल वेट के बराबर होगा. क्लियर हो रहा है बेटा, इस चीज को समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं. अब हमारे पास आता है व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन द अपवर्ड ऑब्लिक डाउनवर्ड डायरेक्शन. समझ पा रहे हैं कि एलिवेटर जो है वो यूनिफॉर्मली मूव करता है या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक, जब वो यूनिफॉर्मली मूव करेगा तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि ए क्या है हमारा, 0. यूनिफॉर्मली का मीनिंग जानते हैं बेटा सभी, कि जब यूनिफॉर्मली मूव करता है तो हम ये कहते हैं कि हमारी v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3. राइट, तो वेलोसिटीज जो है बेटा हमारी वो क्या हो जाएंगी, वो इक्वल होती हैं एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. ठीक, तो r इज इक्वल टू हमारे पास हमें पता है कि r की वैल्यू क्या है, mg की वैल्यू क्या है. नेट फोर्स अगर हम निकालें तो अगर मान लीजिए लिफ्ट बेटा ऊपर जा रही है, मैंने मान लिया लिफ्ट कहां जा रही है बेटा, ऊपर जा रही है, क्योंकि इसके दो केस है ना बेटा, एक अपवर्ड एंड एक डाउनवर्ड. मैंने अपवर्ड मान लिया तो r ज्यादा होगा तभी अपवर्ड होगा, अगर mg ज्यादा होगा तो नीचे जाएगी, r ज्यादा होगा तो ऊपर जाएगी. तो हमने कहा ऊपर जा रही है तो ज्यादा वाला फोर्स कौन सा होगा, r.
कम वाला कौन सा होगा? mg। इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 फोर्स लग रहे हैं। नेट फोर्स कितना होगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो r माइनस एम जी इज इक्वल टू एफ होगा। r माइनस एम जी इज इक्वल टू एफ होगा। तो r माइनस एम जी इज इक्वल टू एफ। एफ क्या है? नेट फोर्स। फोर्स का फार्मूला कितना होता है? m गुना में a, राइट। हमने कहा f इज इक्वल टू कितना होता है? ma। तो a कितना है यहाँ पर? 0। तो f कितना हो जाएगा? 0। यानी r माइनस एम जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो r इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। राइट है बेटा, यहां तक समझ में आया? तो क्या समझ में आया इस चीज से आपको? इस चीज से आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब भी लिफ्ट आपकी अपवर्ड मूव करती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर लिफ्ट आपकी डाउनवर्ड जाती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर डाउनवर्ड जाएगी तो कितना आएगा नेट फोर्स? mg माइनस आर इज इक्वल टू स्मॉल f आएगा। उस केस में भी f कितना आएगा? 0 आएगा। तो दोनों ही केस में आपका r इज इक्वल टू क्या आ रहा है? आपका mg आ रहा है। r इज इक्वल टू कितना आ रहा है? mg आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल वेट जो है वो अपेरेंट वेट के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं ना बेटा आप? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये लिफ्ट वाला। अब आपका आता है कि व्हेन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अगर आपका एलिवेटर एक्सेलरेटिंग करता है, व्हाट डज इट मीन बेसिकली एक्सेलरेटिंग? इट मींस इट्स वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग। और उसने कहा अपवर्ड मूव करता है। अपवर्ड मूव कब करेगा? जब ये r ज्यादा होगा, ठीक है, ये r ज्यादा होगा। तो हमने यहां पर मान लिया रिएक्शन कितनी r1 और एक्शन कितना mg, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा हो तो r1 माइनस एम जी इज इक्वल टू एफ। समझ रहे हैं? एफ क्या है? नेटवर्क फोर्स है। नेट फोर्स है। नेट फोर्स का वैल्यू कितनी होती है? मास गुना में एक्सेलरेशन। तो एफ इज इक्वल टू r1 माइनस एम जी। ठीक, यहां से r1 किसके बराबर आएगा? f प्लस एम जी। एफ की वैल्यू कितनी? m a है, तो m कॉमन ले लिया, a प्लस जी आ गया। अब देखिए एक्चुअल वेट कितना था? mg था। एक्चुअल वेट कितना था? mg था। g में एक इंक्लूड होगा कुछ ना कुछ a, तो mg में कुछ ना कुछ इंक्लूड हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया? अपेरेंट वेट बढ़ेगा, बट बढ़ के जाएगा ना। अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। तो यहां पर अपेरेंट वेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो r1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन mg, यानी अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, राइट, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। नोट डाउन करोगे बेटा यहां तक? अब आता है इसका नेक्स्ट केस, व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। अगर वो डाउनवर्ड जा रही है तो इसका मतलब mg ज्यादा होगा बेटा। नेट फोर्स क्या होता है? इस फोर्स में से इस फोर्स को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है, नीचे तभी आएगा जब ये वजन ज्यादा होगा। तो mg माइनस r2 इज इक्वल टू नेट फोर्स होगा। तो mg माइनस r2 इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है? ma है। तो हमें निकालना क्या बेटा? r2 हमारा अपेरेंट वेट है, तो r2 इज इक्वल टू कितना आएगा? mg माइनस a। mg माइनस a, तो आप समझिए क्या फर्क पड़ने वाला है इस चीज से? mg माइनस a, यानी mg में से कुछ घट गया, कुछ सब्सट्रैक्ट हो गया, तो वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। तो इस केस में जब कोई लिफ्ट नीचे की तरफ आती है बेटा, तो हमारा जो वेट है वो एक्चुअल वेट से कम हो जाता है। ठीक है, एक्चुअल वेट से कम हो जाता है। और कई बार आपने फिल्मों में भी देखा होगा लिफ्ट टूट जाती है, यानी जिस लिफ्ट किस चीज पे काम करती है बेटा? एक रस्सी होती है, उस पर पुली लगी होती है। अगर वो रस्सी टूट जाए तो लिफ्ट फ्री फॉल से नीचे गिरेगी, फ्री फॉल से नीचे गिरेगी। यानी ए जो हमारा है, समझ पा रहे हैं, जो हमारा एफ इज इक्वल टू ए है, ये वाला ए, एफ इज इक्वल टू एम ए है, इसमें ए जो है ये किस में चेंज हो जाएगा? जी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? जी आ जाएगा, जी माइनस जी दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हमारी वेइंग मशीन के अंदर जो रीडिंग है वो 0 पे आ जाएगी। इसका मतलब R2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यही कंडीशन है वेटलेसनेस की। क्लियर? ये किसकी कंडीशन है? वेटलेसनेस की। तो आपको ये समझना है। अब लास्ट केस क्या है इसका? व्हेन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी। अगर a जो ग्रेटर देन g होगा तो R2 कितना होगा? mg माइनस a। तो हमने कहा a ग्रेटर है तो हमारा R2 क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, राइट। तो ये बेटा लिफ्ट एंड एलिवेटर का जो केस था ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। इस चीज को बड़ा ध्यान से, इसके केसेस को ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि इसके कंसेप्चुअल, इसके न्यूमेरिकल बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी मैं कह रहा हूँ, और सेकेंडली प्रैक्टिस के लिए और नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट लिफ्ट, बी प्रिपेयर इन एडवांस, मेक द नोट्स, ओके। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन डू कॉल। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। इसको कर लीजिएगा बेटा, इसको ध्यान से, ठीक।